सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बयान पर चीन ने भारत को भेजा नोटिस। J-20 की PL-15E मिसाइल पड़ी फीकी। सुखोई के लिए 200 स्पेशल मिसाइल आ रही है भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सुबह सुबह ही चीन को मिर्ची लगने वाली खबर सुनने को मिली। अब तक तो चीन भारत को तेवर दिखा रहा था, अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा था, भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि कल उसकी झूठी मीडिया ने यह तक कह दिया कि चीन का जंग लगा बॉम्बर H-6 भारतीय सीमा के नजदीक उड़ान भर रहा है, जो कि भारत के लिए एक इशारा है कि भारत सरकार LAC में दखलंदाजी ना करे, नहीं तो आपकी दिल्ली हमारे निशाने पर है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ऐसा कोई भी बम वर्षक विमान भारतीय सीमा के करीब उड़ता हुआ नहीं देखा गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चीनी वायुसेना की 72वीं एनिवर्सरी की तस्वीरें हैं, जिसमें इस विमान को होतन एयरबेस से झिजियांग एयरबेस तक उड़ाया गया। लेकिन चीन का भोपू मीडिया के तेवर तो देखिए। वो कहता है कि देखो भारत, हमारा बॉम्बर तुम्हारे इलाके में उड़ान भर रहा है, इसलिए हमसे जरा बचकर रहो। जबकि असल में वो उड़ कहां रहा था? वो उड़ रहा था भारत की सीमा से करीब हजारों किलोमीटर की दूरी पर। फिर भी भारत की ओर से एक फ्लीट उसे भगाने के मकसद से भेजी गई थी, लेकिन उन्हें कहीं भी चीनी बॉम्बर नहीं दिखा। खैर दोस्तों, ये तो कल की बात हो गई, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने जो बयान दिया, उसे सुनकर चीन को काफी मिर्ची लगी। चीनी मीडिया ने तो ये तक कह दिया कि भारत का जनरल बेवजह चीनियों को मारना चाहता है। यहां तक कि इन्हीं के आदेश पर LAC पर ब्रह्मोस मिसाइल की भारी तैनाती की जा रही है और भारत के सीडीएस की मांग है कि सरकार चीन के खिलाफ एक बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड बनाए, ताकि उसमें चीन के खिलाफ लंबी से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल शामिल हो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रावत जी ने यह तक कहा था कि चीन भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसके खिलाफ भारत को हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। भारत और चीन का सीमा विवाद सुलझाने में भरोसे की कमी है और चीन के खिलाफ संदेह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारत को चीन के खिलाफ जितना हो सके उतने हथियार तैनात करने होंगे। अब सीडीएस के इन्हीं बातों पर चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल ऑक यांग ने बयान दिया और कहा कि भारतीय जनरल बिना किसी आधार के चीन को एक सैन्य खतरे के तौर पर देख रहे हैं। ऐसी बातें दोनों पक्षों के रणनीतिक मार्गदर्शन का गंभीर उल्लंघन है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत चीन से युद्ध करने के लिए बेताब है, जबकि चीन इसका पूरे तरीके से विरोध करता है। हालांकि दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि कौन कितना पानी में है। अब आप ही हमें बताइए, जिसे आसान भाषा में समझ में नहीं आता, उसे किस भाषा में समझाना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ राफेल और तेजस विमानों के लिए घातक मिसाइल मंगवाने के बाद अब सुखोई के लिए भी बड़े पैमाने पर विशेष हथियारों की खरीदारी की जा रही है। बल्कि इस बार तो सुखोई के लिए भी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मंगवाई गई। आपको बता दें कि हाल ही में तेजस के लिए फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीदी गई थी, ताकि तेजस से भी बालाकोट जैसी हैवी स्ट्राइक की जा सके। इसके अलावा जनवरी महीने में सभी राफेल विमानों को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बचे थे तो सिर्फ सुखोई जेट, अब उनके लिए भी लिमिटेड सीरीज वाली मिसाइल मंगाई जा रही हैं। जी हां दोस्तों, इंडियन डिफेंस न्यूज के मुताबिक भारत के अग्रिम फाइटर जेट सुखोई के लिए 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल आ रही हैं। खबर के मुताबिक इन देसी मीटियोर के ऑर्डर 2020 में भारत डायनामिक्स को दिए गए थे, जिसके तहत उसे 250 अस्त्र मिसाइल एयरफोर्स को डिलीवर करने हैं। बताया जाता है कि BDL ने 50 मिसाइलों की पहली खेप वायुसेना को पहले ही दे रखी है, जबकि अगले साल तक सभी 200 मिसाइल एयरफोर्स के सुखोई विमानों पर लग चुकी होंगी। बताया जाता है कि भारत में बनी ये अस्त्र मिसाइल BVRM मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, स्पीड, सीकर और वॉरहेड को ले जाने में सक्षम होंगी और ये चीन के PL-15E मिसाइल से भी बेहतर बताई जा रही हैं, जो कि फिलहाल सुखोई के लिए बनाई जा रही हैं। बल्कि DRDO तो इसके रैमजेट इंजन पर भी काम कर रहा है, ताकि इसकी रफ्तार को और भी बढ़ाया जा सके। कहा जा रहा है कि इस बार नेवी के मिग विमानों के लिए भी अस्त्र मिसाइल बनाई जा रही हैं, जिन्हें 2020 के आखिर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी सुनने को मिला कि जनवरी 2020 में पहली बार तेजस विमानों से अस्त्र मिसाइल टेस्ट फायर करने की प्लानिंग भी हो चुकी है, जिसमें अगर ये मिसाइल अपने सभी मानकों पर खरी उतरी तो तेजस मार्क 1A विमानों की पूरी फ्लीट इस मिसाइल से लैस कर दी जाएगी, जिसके बाद वायुसेना कभी भी BVRM मिसाइलों के लिए यूरोपियन देशों के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। हालांकि दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।